अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड और वो हैं टॉपिक्स आयन, रेडिकल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो सबसे पहले हम चलते हैं आयन की तरफ कि क्या होता है ये आयन और आयन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, एटम और आयन का ताल्लुक क्या है, इसी तरीके से किसी कंपाउंड और रेडिकल का क्या डिफरेंस होता है, रेडिकल कैसे फॉर्म होता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूँ एटम की। एटम नॉर्मली जिसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस अराउंड उसके इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन हो रही होती है, यानी इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये एटम है क्या, तो बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इस मैटर का, इस मादी दुनिया का जो सबसे छोटा ज़र्रा है उसका नाम है एटम। और हम मेटेलिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये मादी दुनिया है जिसमें हर चीज़ जगह रखती है कुछ और या जगह घेरती है कुछ, और उसका मास होता है anything which have mass and occupies some space is called matter, and the smallest particle of मैटर का, मादे का सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा जर्रा वो एटम कहलाता है। इट्स मीन दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नॉन एज एटम। एटम की सूरत हाल, एटम का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर 2D के स्टाइल से देखना चाहेंगे, यानी 2 डायमेंशन में देखेंगे। तो सेंटर में एक न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन के पॉजिटिव होने की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने की वजह से और प्रोटॉन की मौजूदगी से हमारे एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है ज़ीरो। इट्स मीन कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी इक्वल होती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और क्वांटिटी सेम होने की वजह से न्यूट्रल रहता है ये एटम। फॉर एग्जांपल ये मैंने एटम बनाया है, इसमें अगर +3 प्रोटॉन्स हैं, यानी न्यूक्लियस पर +3 चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक भी -3 होगा, यानी इलेक्ट्रॉन भी 3 क्वांटिटी में 3 होंगे, और उसकी वजह से हमारे पास +3 प्रोटॉन और -3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन दोनों का रिलेशन अगर हम देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है +3 - 3 से 0, यानी जो पूरे एटम के ऊपर चार्ज कहलाएगा वो होगा 0 चार्ज। इट्स मीन दैट एटम न्यूट्रल है, एटम पर कोई चार्ज नहीं। ठीक है जी, एटम पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी होती है। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी सेम है तो सेम होने की वजह से प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है। दोनों की क्वांटिटी सेम होने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस से माइनस, और सब्ट्रैक्ट करने की से हमारे पास जो फाइनल आंसर होता है वो 0। 0 मीन्स नो चार्ज, एटम पर कोई चार्ज नहीं। लेकिन जब एटम पर चार्ज आता है तो वो आयन कहलाता है। एटम पर चार्ज जब आएगा तो वो क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। एटम पर चार्ज किस तरीके से आता है, क्या वो मेथड है, क्या तरीक़ेकार है कि किसी एटम पर चार्ज आ जाए। तो एटम के ऊपर चार्ज आने की 2 कंडीशंस हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का आना या उस एटम में से किसी इलेक्ट्रॉन का जाना। अगर एक एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आता है, कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास आया, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसी दूसरे एटम से आया इस एटम पर, ठीक है, आने के मुख्तलिफ मराइल्स होते हैं, या एक्सेप्ट करता है, इसकी एक्सेप्शन क्यों होती है वो अलग टॉपिक्स हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन